नमस्कार दोस्तों, दादा वीडियो में सबका स्वागत है। मैं फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर आप सबके लिए। तो आप देख ही सकते हैं, ये वाला वीडियो का टॉपिक है कैलेंडर ईयर। तो आज हम जो सीखेंगे यहाँ से, तो वो है कि कोई भी साल का, कोई भी महीने का, कोई भी डेट का कौन सा दिन आता है, कि संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, कि सैटरडे आता है, कोई भी कौन सा दिन आता है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी एक ट्रिक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको सिर्फ कुछ कोड याद रखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कैसे याद रखना है। बस आप ये समझ लीजिए तो आपको कोई भी, आप साल का कोई भी, महीने का कोई भी, दिन का कोई भी कौन सा दिन होगा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल आपको दे के दिखाता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो लिखिए, मैं इधर लिखता हूँ 2 मई 1965। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 7 मई 1965। तो इधर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि 2 मई 1965 में कौन सा दिन था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ आता है, कौन से एग्ज़ाम में आता है? बेसिकली ये क्वेश्चन आता है रेल के एग्ज़ाम में, सीजीएल के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम में होता है तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी एक दो क्वेश्चन वहाँ पर ज़रूर आता है ये कैलेंडर ईयर से रिलेटेड। तो चलिए हम आज वही सीखेंगे कैसे हमको दिन निकालना होगा। तो चलिए उससे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर पहले लिखा हूँ, पहले मैंने यहाँ पर डे लिखा है, किससे? देखिए संडे से लेकर सैटरडे तक, और उन सभी का कोड मैंने नीचे लिख दिया है। क्या लिख दिया है? संडे के नीचे कोड दिया है मैंने 1, मंडे के नीचे 2, ट्यूसडे के नीचे 3, वेडनेसडे के नीचे 4, ऐसे करके सैटरडे तक मैंने यहाँ पर कोड इसके नीचे लिख दिया है। उसके बाद देखिए मंथ का क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे लेकर दिसंबर तक सबका कोड नीचे लिखा है 144025036146। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मंथ का भी कोड यहाँ पर दिया हुआ है, और ये है साल का कोड। ठीक है, तो साल का कोड क्या होता है? देखिए 1500 से लेकर 1599 तक 0, 1600 से 1699 तक 6, 1700 से 4, ऐसे करके मैंने 4000 से 4099 तक कोड लिख दिया हूँ। उसके बाद में भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। तो कुछ आपको यहाँ पर जो चीज़ समझना पड़ेगा वो क्या है कि देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1500 से 0642 1899 तक, उसके बाद देखिए फिर से ये कोड रिपीट हो रहा है। देखिए 0642, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, देखिए 0642। तो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ये कोड याद रख लीजिएगा। ये कोड तो आसानी से आपको रिपीट हो रहा है तो याद रह जाएगा। और फिर ये कोड कैसे याद रखें, ये मंथ का कोड? तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 मंथ एक साथ ले लिया है, उसके बाद 3 मंथ एक साथ ले लिया है, उसके बाद 3 मंथ और लास्ट का 3 मंथ एक साथ ले लिया है। और देखिए अगर पहला 3 मंथ मैंने एक साथ ले लिया है तो क्या आता है? 144। वो कौन सा आता है? वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर से 3 मंथ मैंने एक साथ ले लिया है, वो भी 5 का स्क्वायर होता है। उसके बाद 3 मंथ 6 का स्क्वायर होता है, और उसके बाद 3 मंथ। देखिए ये सिर्फ याद रखने के लिए कहाँ है। ठीक है, ये आता है 146। ये 146 आपको याद रख कैसे रखेंगे? देखिए 12 के स्क्वायर के साथ 2 जोड़ दीजिए तो 146 आ जाएगा। तो सिर्फ आप कुछ भी करके आप याद रख लीजिए, लेकिन ये मैंने ईजी प्रोसेस आपको बता दिया कैसे आप याद रख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो एग्ज़ाम में कैसे ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, यही कोड को यूज़ करके। सिर्फ आपको कोड याद रखना पड़ेगा, बस आपको कुछ सेकेंड में आप ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको स्टेप को फॉलो कीजिए। पहले यहाँ पर दिया है 2 मई 1965, तो पहले यहाँ पर सेकेंड, इसका मतलब जो भी इसका नंबर है वो यहाँ पर लिख लीजिए 2। उसके बाद मे का कोड क्या होगा? देखिए मे का कोड होता है 2, लिख लीजिए। उसके बाद 1965 में से 65 ये यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लीप ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए लीप ईयर कैसे कर सकते हैं हम लोग? 65 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए
4 1 जा 4, 2 25, 4 6 जा 25। तो कितना लीप ईयर, सॉरी 24, तो कितना लीप ईयर होगा यहाँ पर देखिए 16 लीप ईयर। तो लीप ईयर को भी यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, ये कौन सा साल है। तो देखिए 1965, तो 1965 कौन से साल में आता है। तो देखिए 1900 से 1999 तक। तो इसका मतलब इसका कोड होता है 0, तो इसको 0 भी जोड़ दीजिए। तो फिर ऐड कर दीजिए, तो कितना आता है देखते हैं। 2 2 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, और 6 + 1 7 + 8, ओके 85। ठीक है, अब इस 85 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी रिमाइंडर आएगा वही कोड आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कौन सा कोड में आता है बस। तो देखिए 7 1 जा 7 1 15, 7 2 जा 14 1। तो देखिए रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हो गया ये लास्ट वाला, और ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर आ गया 1, तो 1 कौन सा कोड आता है, देखिए संडे का कोड आता है। तो इसका मतलब सेकेंड में 1965 कौन सा दिन आएगा, संडे आएगा। ठीक है, संडे होगा, संडे होगा नहीं, संडे था, संडे था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। मैं फिर से एक आपको कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 नवंबर 2023, 25 नवंबर 2023। तो देखिए सेम प्रोसेस है, सेम रूल्स है। 25 को इधर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नवंबर, नवंबर का कोड क्या है, नवंबर का कोड है 4, लिख लीजिए। उसके बाद क्या है लिखना है, 23 को इधर लिख लीजिए 23। इसके बाद लीप ईयर कैलकुलेट करना है, तो लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 23 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आता है, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 5 लीप ईयर। तो 5 इधर लिख दीजिए। उसके बाद क्या, उसके बाद देखते हैं कौन सा साल, कहाँ पर इसका कोड कौन सा होता है। तो देखिए 2000 से 2099 के अंदर ही आता है, तो इसका कोड है 6, लिख लीजिए बस। इसको जोड़ दीजिए, क्या होता है 9 + 3 12 + 5 17 + 6 23, 2 2 4 + 2 63। तो 63 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 9 जा 63। तो देखिए इधर रिमाइंडर क्या आता है 0, तो 0 रिमाइंडर, इसका मतलब कौन सा कोड आता है, सैटरडे। तो इसका मतलब कौन सा दिन था, सैटरडे। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, एकदम इजी प्रोसेस है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। कोई भी कुछ भी आप, इजी है कैलकुलेशन करके कोई भी साल आप निकाल सकते हैं, और आप गूगल कैलकुलेटर, गूगल कैलेंडर यूज़ करके उसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए और एक लेता हूँ मैं, 7 अगस्त 1769, 7 अगस्त 1769। तो सेम प्रोसेस, सेम रूल, 7 को यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद अगस्त, अगस्त का कोड क्या आता है, देखिए अगस्त का कोड आता है 3, उसको भी लिख दीजिए। उसके बाद 69 को लिख दीजिए। उसके बाद कितना लीप ईयर आता है निकाल लीजिए, 17 लीप ईयर आता है, तो 17 लिख दीजिए। उसके बाद इस साल का कोड क्या होता है, तो कोड देख लीजिए 1700 से 1799, कोड क्या आता है 4। तो चलिए इसको जोड़ दीजिए, 10 9 19 + 7 26 + 4 30, 3, तो 7 और 3 10, 100, 100 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आता है देखिए 3 0 7 4 जा 28 2। तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो 2 कौन सा दिन आता है, मंडे। तो कौन सा दिन होगा, मंडे। ठीक है ना, तो मंडे था, तो 1769 मंडे था। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी साल आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको ये कोड को आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने कोड याद रखने का एक आसान तरीका आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो चलिए बस आज इतना ही, और फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को मन से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों के बीच शेयर कर दीजिए। और बस इतना ही आज के लिए,
और चलिए बस आज इतना ही, चलिए।